नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल से यानी आज से डेली कंटिन्यू क्लास होगी आपकी 10:30 बजे से। और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना था वो भी मैं आपको कल बता चुका था। तो सभी ज्वाइन हो जाइए, और जो भी ज्वाइन नहीं है फटाफट से वहाँ पर लिंक शेयर कर दीजिए ताकि फटाफट से वो भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा इसमें ज्वाइन होंगे उतने ही इस क्लास को हम और अधिक इफेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपकी आज की अपनी क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। पहले बात करते हैं वृद्धि का मतलब क्या होता है। यानी वृद्धि का मतलब होता है ग्रो करना, ग्रो। अब वृद्धि कैसे होती है, जैसे मान लो ये स्थिति नंबर 1 है, एक व्यक्ति की वृद्धि यहाँ से यहाँ तक हुई। ठीक, कोई भी वस्तु जैसे वृक्ष है, दूसरा वृक्ष यहाँ से देखिए तो कुछ समय बाद ये वृक्ष यहाँ तक हो जाता है, तो ये क्या होगा, इसकी वृद्धि हो गई। क्या होगा, इसकी वृद्धि हो गई, यानी वो यहाँ से इस स्थिति से ऊपर चला गया, यानी इसकी ये वृद्धि हो गई। तो वृद्धि संधि का भी मतलब होता है कि वृद्धि करना। वो कैसी होती है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण सूत्रों की। ठीक है, तो बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस पर? 3 महत्वपूर्ण मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। पहला सूत्र है, पहले सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र है वृद्धि संधि विधायक सूत्र। वृद्धि संधि विधायक सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र बिल्कुल वृद्धि रेचि। कौन सा है? वृद्धि रेचि। इसकी बात करें पहले, वृद्धि रेचि। यानी वृद्धि रेचि सूत्र किसका है? वृद्धि संधि विधायक सूत्र। यानी वृद्धि संधि करने वाला जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो यही है, इसको हम अध्ययन करेंगे। दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। जो वृद्धि संज्ञा करता है, क्या करता है? वृद्धि संज्ञा करता है, और उसका सूत्र है वृद्धि रादेश। वृद्धि रादेश 3 बार बोलिए, आपको पूरा सूत्र याद हो जाएगा। वृद्धि रादेश, ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि रेचि, दोनों में वृद्धि आ रहा है, ध्यान रखना। कन्फ्यूजन यही होता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, और आप सीधा सा लिखते हो कि वृद्धि रेचि, जबकि वृद्धि रेचि तो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सूत्र की बात करें तो नेक्स्ट सूत्र है आपके लिए कौन सा? नेक्स्ट सूत्र है आपके लिए ये रहा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। यानी जो गुण संज्ञा करता है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है। और इसमें हमने 2 सूत्र पढ़े थे, आपको याद हो तो। पहला सूत्र था गुण संधि विधायक सूत्र, जिसको हम कहते हैं आद गुण। क्या पढ़ा था हमने? आद गुण। ये पहला सूत्र पढ़ा था हमने, पहला सूत्र पढ़ा था आद गुण पढ़ा था। जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी, पहली क्लास देखना, उसके बाद ही ये पढ़ना, क्योंकि पहली क्लास समझने के बाद ये आसानी समझ में आ जाएगी। नहीं तो आपको पहली क्लास में जो पूछा है वो इसमें आप उपयोग नहीं कर पाओगे। तो पहली गुण संधि का सूत्र कौन सा था? आद गुण। आद का मतलब होता है अ या आ, अ या आ के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर में हमने पढ़ा था इक, यानी इक प्रत्याहार में जो स्वर आते हैं। अब इक क्या है, आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मैं इसमें बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहली क्लास जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, इक प्रत्याहार के वर्ण आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। किन के स्थान पर? इन दोनों के स्थान, पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ये गुण आदेश हो जाता है। ठीक है, अब ये गुण क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको ये सूत्र बताया था। गुण क्या होता है? गुण के लिए हमें यहाँ पर भी समझना है गुण होता क्या है। जैसे देखो, इसका सूत्र क्या है? अदेंग गुण। अदेंग गुण, यहाँ से देखो 3 शब्द निकलेंगे, अत, अत, दूसरा है एंग। दूसरा क्या है? एंग। और एंग का मतलब होता है ए
और ओ, ए और ओ, और अत का मतलब होता है अ, यानी अ, ए और ओ, इन दोनों की तीनों की क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। इन तीनों की क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। किन किन की, अ, ए ओ। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वर्ण है जिसकी गुण संज्ञा नहीं होती। आपको ऑप्शन में दे दिया जाए अत दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, ओ दे दिया जाए और तीसरा दे दिया जाए व। अब आप बताओ कि कौन सी है, तो आपको तीनों की तो गुण संज्ञा होती है, व की गुण संज्ञा नहीं होती। आपका आंसर बिल्कुल व होगा। ठीक है, ये तो बात हुई अध्ययन गुण की। अब बात करें हम दोनों सूत्रों की। दूसरा जो सूत्र है वृद्धि रादेच। वृद्धि का मतलब होता है, इसका पदच्छेद करें तो होगा वृद्धि आत और ऐच, ये प्रत्यार एच। ठीक है, आत और एच का मतलब होता है ऐ और औ, ऐ और औ, और साथ में क्या होता है आत यानी आ। यानी अब आपसे पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा किस किन वर्णों की होती है, आ की होती है, ऐ की होती है और औ की होती है। तीनों की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। अब कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ग्रो कैसे करता है, वृद्धि कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो वृद्धि कैसे होगी, अब वृद्धि की बात करें तो वृद्धि मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। ठीक है, हमने देखे थे ए और ओ, इनकी क्या होती थी, गुण संज्ञा होती है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि होती है आ, ऐ और औ। इन तीनों की कौन संज्ञा होती है, इनकी गुण संज्ञा होती है, इनकी गुण संधि होती है, गुण संज्ञा होती है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो वृद्धि कैसे होती है, ये वृद्धि होती है। यानी ये वर्ण किस में बदल जाते हैं, इनमें बदल जाते हैं। इनके साथ क्या हो, आगे अ हो या आओ, तो इनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है, देखिए मैं एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। वृद्धि संधि विधायक सूत्र आपको समझाए थे मैंने। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो ये उदाहरण है, ऊपर दे रखा है मैंने अ या आ, यहाँ पर है ए, ऐ, ओ, औ। अब आपने घड़ी का एक पेंडुलम देखा होगा, घड़ी के नीचे होता है पेंडुलम, यहाँ से ये गोला होता है, ये घूमता रहता है। यहाँ से जैसे समय चलता है ऐसे घूमता रहता है। तो यहाँ पर एक पेंडुलम है मान लो ये, और हम इसको यहाँ से घुमाएंगे, ये घुमाएंगे यहाँ से, तो ये यहाँ तक आता जाएगा ये। ठीक है, तो बार बार यहाँ घूमेगा तो देखो किन किन वर्णों को टच करता है। यहीं से अपना बिल्कुल यहीं से आपको वृद्धि संधि समझ में आ जाएगी। क्या होता है, जैसे मान लो अ है, क्या है अ है। अब अ घूमेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। मान यहाँ पर आ भी ले लेते हैं साथ में,